अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें दी है, चाहे वो जिंदगी हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, चाहे वो माल हो या औलाद हो, भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार हो, इस्लाम का कमाल है, इस्लाम की खूबी है कि इस्लाम ने हर चीज का हक बताया है। पड़ोस में है तो पड़ोसी का हक बताया है, जवानी की जिंदगी है तो जवानी का हक बताया है, बुढ़ापे में पहुंचे तो बुढ़ापे का क्या हक है, माँ बाप है तो हक क्या है, बहन बेटी है तो इसका हक क्या है। ठीक इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत बड़ी माया, बहुत बड़ा खजाना, बहुत बड़ा सरमाया, सातों जमीन और आसमान में जितने खजाने हो सकते हैं उससे कीमती खजाना अगर है तो ईमान है, वो अल्लाह ने दे दिया और माँ की गोद में दे दिया, बगैर मांगे दे दिया। पता ये चला कि अल्लाह ने मुझको और आपको पसंद कर लिया। ये इंतखाब, ये पसंदगी ऊपर से हो गई। अब बाजी मेरे और आपके हाथ में है कि इस खजाने की हिफाजत हम कैसे और किस तरह कर सकते हैं। अगर कोई कीमती हीरा किसी बच्चे के हाथ में दे दे, अगर वो जाये कर दे तो बड़ी नादानी है। कितने इंसान थे दुनिया में और इस वक्त कितने मौजूद हैं, हमसे ज्यादा होशियार, हमसे ज्यादा माल वाले, हमसे ज्यादा सलाहियत वाले। अल्लाह ने पसंद किया ये मेरा बंदा इस लायक है कि मैं इसको ईमान दे दूं, अपनी पहचान दे दूं। अल्लाह ताला ने दिया है। अल्लाह कदर की तौफीक नसीब फरमाए। तो जिस तरह ईमान तो ईमान के हक है, इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान दिया तो कुरान के हुकूक है। 5 हक कुरान के उलमा ने लिखे हैं, तफसील तो बहुत लंबी है। पहला हक ये है ईमान बिल कुरान, यानी इस बात का यकीन रखना ये अल्लाह की सच्ची किताब है और ऐसी किताब है कि जब से अल्लाह ने उसको उतारा है वहां से लेकर कयामत तक इस किताब में कोई रद्द बदल नहीं कर सकता। जबर है, जबर रहेगा, वो जेर नहीं हो सकता। जू का तू अल-आन कमा कान, जैसे अल्लाह ने उतारा वहां से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक ऐसा ही अल्लाह का कुरान रहने वाला है। तो पहला अल्लाह की किताब है, सच्ची किताब है, आखिरी किताब है और ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर, पाकीज़ा क़ल्ब पर, दिल पर अल्लाह ताला ने उसको इल्का फरमाया, नाजिल फरमाया। ये ईमान बिल कुरान। दूसरा हक जो किसी दर्जे में रमजान में हो रहा है, तिलावत बिल कुरान, इसका दूसरा हक है। इसको पढ़ना, इसकी तिलावत करना, ये कुरान का हक है। और ये बात तयशुदा है, जब हक वाले को हक नहीं दिया जाएगा तो कयामत के मैदान में अल्लाह सवाल करेंगे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
देखो माहौल है ना, माहौल इंसान को बहुत मुतासिर करता है, बहुत मुतासिर। शव्वाल में हम इस तरह मस्जिद में बैठे नजर नहीं आएंगे, जहां 2 रकात सुन्नत पड़ी, मुश्किल से नफल भी पढ़ लेंगे, अगर वो भी रमजान के कुछ दिन होगा। फिर धीरे 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 कि कब इमाम सलाम फेरे और कब मस्जिद से हम निकले, माहौल का असर है। तो माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तिलावत बिल कुरान, यानी कुरान करीम की तिलावत, क्योंकि रमजान में माहौल होता है तो तिलावत हो जाती है। क्योंकि रमजान जैसे ही जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता तिलावत से हमारी दूरी हो जाती है। तो दूसरा हक है कुरान करीम की तिलावत करना। तीसरा हक है जिससे हम बहुत कोसों दूर हैं, इसकी फिक्र करने की जरूरत है हम सबको। जो अल्लाह रसूल को नहीं मानते वो इस हक को अदा करने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? कुरान करीम के अंदर तदब्बुर और तफक्कुर करना, अल्लाह की आयतों पर गौर करना। ये बहुत सारे लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं कि जिन्होंने कुरान पर ऐसा गौर और फिक्र किया कि अल्लाह ने कुरान में जन्नत बयान की, जहन्नम को बयान किया, स्वर्ग बयान किया, नर्क बयान किया, इंसान की जिंदगी की तख्लीक अल्लाह ने बयान की कि इंसान पहले क्या था। फिर अल्लाह ताला ने गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर अल्लाह ताला ने हड्डियां बनाई, फिर अल्लाह ताला ने रूह फूकी। इस पर वो लोग जिसको ईमान की तलाश है, अल्लाह की तलाश है, उसे पता है, सारी दुनिया जानती है कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह की जमीन पर है और वो मुसलमानों के पास है। लिहाजा अब अल्लाह की तलाश में वो कुरान में तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं, गौर और फिक्र कि अल्लाह क्या कह रहे हैं, अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया। तो ये तीसरा हक है, तदब्बुर व तफक्कुर बिल कुरान। लेकिन एक बात दरमियान में अर्ज कर दूं, कुरान में गौर और फिक्र कुरान के माहिरीन के पास सीखा जाए, वरना हम समझ नहीं पाएंगे। तो अरबी है और अरबी में एक लफ्ज के कई मानी होते हैं। अगर आईनुन आया, आइन या और नून, आईनुन, ये अरबी का लफ्ज आया अगर कुरान के अंदर तो उसके बहुत सारे मानी हैं। एक माना होता है आंख, एक माना होता है पानी का चश्मा, और इसके अलावा भी माने हैं। तो अब पता नहीं यहाँ कौन सा माना अल्लाह ने मुराद लिया है, वो इसके माहिरीन बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसकी फिक्र करनी चाहिए। कुरान इसकी आसान शक्ल ये है कि दर्स कुरान में बैठा जाए, जहां कुरान के दुरूस होते हैं, जैसे पीर और मंगल को आम दिनों के अंदर मौलाना का जो दर्स होता है कुरान करीम के दर्स में, कल मौलाना ने कैसी जामे बातें बताई दर्स कुरान के अंदर। बहरहाल तो ये तीसरा हक तदब्बुर बिल कुरान। चौथा हक जिसमें हमारी बहुत कमजोरी है वो है अमल बिल कुरान। हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर अमल से हम दूर हैं। हम सबका ये हाल है। इसलिए किसी अल्लाह वाले का कल परसों मैंने एक किताब में एक जुमला पढ़ा कि हमने अपने आका को नहीं देखा, हमारे नबी का दीदार नहीं किया है, लेकिन अगर कोई कुरान को देख लेता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आ जाएंगे। जैसा कुरान था वैसी जिंदगी मेरे आका की थी। इसलिए सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, अल्लाह के नबी की जिंदगी बताओ। तो आयशा ने फरमाया कि क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? तो कि हाँ कुरान तो पढ़ा। कान खुलुकुहु अल कुरान, जो कुछ कुरान करीम के औराक में था, सफहात में था, वो मेरे नबी की जिंदगी और लम्हात में था। यानी चलते फिरते कुरान थे आप, एन कुरान के मुताबिक आपकी जिंदगी। तो बहरहाल ये इस हक में भी हम बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं। अमल बिल कुरान। कुरान करीम में एक जगह अल्लाह क्या फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पा सकते, यानी तुम नेक नहीं बन सकते, दीनदार नहीं बन सकते,
कब तक नहीं बन सकते? तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम्हारी सबसे ज्यादा पसंदीदा जो चीज हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो, वहां तक तुम कामिल दीनदार नहीं बन सकते। अब देखो, जहां कुछ देने का मसला आता है ना, तो हमने आमतौर पर देखा है घर वाले पुराने कपड़े देते हैं। देख लेना, हालांकि हक तो ये था कि सबसे ज्यादा मुझे पसंद जो है नया कपड़ा है, तो एक मरतबा में नया कपड़ा तो देखकर देखो, पुराने कपड़े होंगे ना, कि चलो ये 8-10 जोड़ी है ना, ये पुराने उसको दे दो। मुझे माफ करना, बुरा मत लगाना, आमतौर पर मैंने देखा और मैं इससे बहुत ज्यादा, यानी मुझे इससे क्या कहूं, घिन और नफरत होती है। सड़े गिले फटे घिसे हुए चप्पल वो खुद पहनकर फिर वो घिसे हुए चप्पल अल्लाह के घर के टॉयलेट में रखेगा। क्या हमारे चप्पल का अल्लाह का घर मोहताज है? तू घिस घिस कर यहां रख रहा है। इतनी बेगैरती है हमारे अंदर कि 50-100 रुपए के चप्पल हम न रख सके, और वो घिसे हुए यहाँ रखने के लिए आया है। मैंने यहाँ के खादिम को कह दिया, अगर कोई रखे उसको मारो। ये कोई तरीका है? अल्लाह का घर इसके लिए है कि हम अपनी पुरानी चीजें यहाँ रखें? होना तो ये चाहिए था अल्लाह के घर में अल्लाह को पसंद आए वो चीज हम रखें। थोड़ी देर के लिए आप अपने बारे में, मैं अपने बारे में सोचूं, कोई अपने पुराने चप्पल आपको गिफ्ट करेगा, हदिया करेगा, पसंद करोगे? आप गाली दोगे, क्या लगा रखी है तूने? ये कोई तरीका है? तेरे पुराने फटे घिसे फूटे चप्पल मुझे दे रहा है, और वो चप्पल हम यहाँ टॉयलेट में अल्लाह के घर में रख रहे हैं। बहरहाल अमल बिल कुरान हमारी जिंदगी कोसों दूर हो चुकी है कि कुरान करीम पर हमारा अमल होना चाहिए। इसके साथ साथ आखिरी हक जो कुरान का है वो है, उसमें भी काफी कमजोरी है, काफी कमजोरी है। वो है तालीम और तबलीग बिल कुरान। बच्चों को तालीम से हम दूर, यानी हमने ये समझ लिया है कि कुरान नाजरा पढ़ लिया तो बस काम हो गया। और अगर मेरे और आपके बेटे ने 10 पास कर ली तो हम आगे ये सोचेंगे 11वीं कैसे करेगा, वो क्या करना चाहिए मुझे, है कि नहीं? आमतौर पर ये कि 10 में और इसमें अच्छे परसेंटेज आ गए, नंबरात आ गए, कामयाब हो गया, तो बाप का सर ऊपर चढ़ जाता है कर्जा लेकर। काश कि हम और माँ बाप ये सोचते कि जरूर दुनियावी तालीम ले रहा है, लेकिन जब उसने अल्लाह का कुरान नाजरा यानी देखकर मुकम्मल कर लिया, क्या ही अच्छा होता, क्या ही बेहतर होता कि मेरे मासूम के सीने में कुरान का दिल और कुरान का कल्ब सूरह यासीन मेरे बेटे के सीने में अल्लाह महफूज कर दे। लाओ मैं अपने उस्ताद से कहूं उनके कि इनको सूरह यासीन याद करवाओ। नहीं, उसके लिए तैयार नहीं। बस कपड़े की एक जोड़ी दी, 500 का नोट दिया उस्ताद को, खुश हो गए। और फिर इससे आगे बेटे ने कुरान खत्म कर लिया तो बाप ये समझता है कि कुरान तो पढ़ लिया, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए सीखा था, बंद करने के लिए नहीं सीखा था। ये तो उल्टा हो गया। जब तक सीखा नहीं था तो भी बंद था, अब इसने सीख लिया तो फिर बंद कर दिया। और हम माँ बाप के पेशानी पर बल भी नहीं पड़ता, कभी पूछते भी नहीं कि बेटा कुरान इसलिए सिखाया था कि तू पढ़। तालीम बिल कुरान और तबलीग बिल कुरान। कहां कुरान की तबलीग हो रही है? मुझे याद है पंजाब के इलाके में जब झूठे मुद्दईयाने नबूवत का जोर था, मिर्जा कादियानी के मानने वालों का, तो एक तंजीम के बहुत थे, वो उस पूरे पंजाब के इलाके के अंदर कुरान लेकर चलते थे कि मुसलमानों इस कुरान पर सबका ईमान है, ये अल्लाह की सच्ची किताब है। इस कुरान के सदके में आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, फाइनल, इसके बाद कोई नबी नहीं है। जगह जगह कुरान को लेकर कुरान की तबलीग, अल्लाह का पैगाम पहुंचा। तो बहरहाल ये 5 हक है,
सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने कुरान को देख लिया, समझ लिया, सोच लिया, यकीन कर लिया कि अल्लाह की किताब है, इससे काफी नहीं होगा। इनके हुकूक को अदा करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अगर हमने इन कुरान की हुकूक को अदा न किया, क़यामत के मैदान में हम और आप अल्लाह के यहाँ मसऊल होंगे। अल्लाह के यहाँ हमको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा हम रमजान के बाद भी कोशिश करें। ईमान बिल कुरान तो हमें हासिल है कि हमने यकीन कर लिया है, ईमान लाए हैं, अल्लाह की किताब है, सच्ची किताब है, आखिरी किताब है, इसमें कभी रद्द बदल नहीं हो सकता। अल्लाह ही ने उतारी है इस किताब को और इस कुरान को उतारा है और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये तो ईमान हमारा हो चुका। इसके साथ तिलावत बिल कुरान, इसके साथ तदब्बुर बिल कुरान, तफक्कुर बिल कुरान, अमल बिल कुरान और तालीम और तबलीग बिल कुरान की भी हम मिलकर कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है, मोहताज मैं भी हूँ, आप भी हैं। अल्लाह ताला इन बातों पर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिरी मजलिस थी दरस हदीस की, मुख्तसर दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा सल्लैत अला नफ्सिक। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला करीम, रमजान का अक्सर हिस्सा गुजर गया, तुझे राजी करने की बहुत कोशिश की, नफ्स साथ में लगा रहा, सुस्ती कराता रहा, गफलत में डालता रहा। मेरे मौला, हम अपने गलत जिंदगी की आपसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिएगा। हम माफी के उम्मीदवार हैं, हम माफी के लायक हैं। एक मुजरिम जब हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर इकरार करता है तो दुनिया की हुकूमतें उसे कह देती है ये इकरार कर चुका है, उसे माफ कर दिया जाए। मेरे मौला, आपसे ज्यादा माफ करने वाला कोई नहीं है और आपसे ज्यादा माफी को पसंद करने वाला भी कोई नहीं है। ए अल्लाह, हमें, हमारे घर वालों को, बीवी बच्चों को, करीब दूर के रिश्तेदारों को, ननिहाली, ददियाली, ससुराली रिश्तेदारों को, हम पर एहसान करने वालों को, हमारी मजलिसों में बैठने वालों को, हमारे जिंदों को और खुसूसन हमारे मरहुमीन को माफ फरमा दे। ये अल्लाह, आज तक आप ही ने फजल किया, आप ही ने करम किया कि आप हमें अपने दर पर बुलाते रहे, सजदा करवाते रहे। अल्लाह, ये सजदे हमने किए नहीं हैं, आपकी तौफीक से आपने ही करवाए हैं। जो करवाया है उसे तू कबूल कर ले, टूटा फूटा सही तू कबूल कर ले, गलती वाला, भूल वाला सही तू कबूल कर ले। तूने अगर इतना कह दिया तो मेरे बंदे, तेरा ये सजदा मुझे पसंद आ गया, हमारा काम बन जाएगा। ये अल्लाह, आपकी शान किबरियाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो बड़े ही बड़े हैं। अल्लाह, आपकी शान तो बहुत आला है। ये मेरे मौला, बहुत बड़ा तबका बीमारियों में है, कामिल शिफा दे दे। बहुत बड़ा तबका कर्जों में है, छुटकारा अता कर दे। बहुत बड़ा मुसलमान का तबका जेल खानों में है, रिहाई की शक्लें पैदा फरमा दे। गलत केसों में फंसाया गया है, बाइज्जत बरी फरमा दे। हे मेरे अल्लाह, चंद दिनों से तेरे हबीब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते सुनाते रहे हैं। मेरे अल्लाह, गलती हो गई हो तो माफ कर देना और अपनी बारगाह में कबूल कर लेना। प्यारे नबी की अल्लाह हदीस पाक की मोहब्बत की वजह से अल्लाह के नबी का कब्र में दीदार और पहचान नसीब कर देना और मैदान क़यामत में शफाअत नसीब फरमा देना और आपके मुबारक हाथ से जामे कौसर पिला देना। ये अल्लाह, ईमान पर हमें खातिमा अता कर देना, कलमे वाली मौत दे देना, कुफ्र और शिर्क पर मरने से बचा लेना। अल्लाह, आज तक की जरूरत आप ही ने पूरी की है, आइंदा आप ही पूरी करने वाले हैं। अपने खजाने से हमारी जरूरत को पूरा फरमा दे। आने वाले दिनों में तेरे बंदे, तेरी बंदियां, कोई हरम मदीना, कोई हरम मक्का, कोई बैतुल मुकद्दस, कोई अपने अपने इलाकों की मस्जिदों में तेरे दर के फकीर बनकर, गदागर बनकर, सुवाली बनकर एतिकाफ में पड़ जाएंगे। हमारे एतिकाफ को कबूल कर लेना। ए अल्लाह, इनकी दुआ में हमें शामिल फरमा लेना। अल्लाह, हमारी दुआओं को अपने फजल, अपने करम से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या